कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा राजमा ने कि अहंकार का पतन सम्मुख प्रभु के ही नहीं, प्रभु की संपूर्ण सृष्टि के समक्ष भी। व्यवहार में शांति एक के प्रति ही नहीं, सर्व के प्रति। आचार में पवित्रता, भावना में दिव्यता ही परिपूर्णता समर्पण की, मान्यता की। और यही भाव लिया गया था कि जैसे जैसे समझ में आने लगता है भक्त को कि उसके जीवन में एक नया प्रभात आ रहा है, नए सूर्य का उदय हो रहा है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उसके अहंकार का विसर्जन हो रहा है, अहंकार गिर रहा है। और वो अहंकार स्वाभाविक है, प्रभु के प्रति ही होता है प्रारंभ, क्योंकि वो बड़ा आसान होता है, क्योंकि वो किसी से बतलाने नहीं जाता हमारी कमजोरियां, हमारी गलतियां। क्योंकि अहंकार है क्या? वही अहंकार इन्हीं सब चीजों को लेकर तो घूमता रहता है। जो कुछ भी अपना दिखाना चाहता है वो क्यों प्रकट करता है? अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए, अपनी हीन भावना को ढकने के लिए ही अहंकार अपना आवरण लगाता है। तो प्रभु के सम्मुख तो सब खोल के रख देना होगा। तो वो अहंकार जब प्रभु के सम्मुख अर्पित हो जाता है या गिर जाता है तो वो तो प्रारंभ है। यहाँ कह रहे हैं कि इतना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वो प्रभु है कहाँ? प्रभु तो संपूर्ण सृष्टि में है। तो संपूर्ण सृष्टि के समक्ष भी वो अहंकार तुम्हारा गिर जाना चाहिए, विसर्जित हो जाना चाहिए। और यह भी होता है, व्यवहार में शांति आती है तो हम गिने चुने लोगों के साथ तो बड़े प्यार से, बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से, मीठे ढंग से व्यवहार करते हैं, किंतु हरेक के प्रति नहीं हो पाता है। तो यदि व्यवहार में शांति एक के प्रति ही हुई, सर्व के प्रति नहीं हुई, तो फिर आचार में पवित्रता कहाँ से आएगी? आचरण में। और वो आचरण में जो पवित्रता आती है, तब वो कहाँ से आती है? वो अपनी भावना से आती है, और उस भावना में दिव्यता का पूरी तरह समावेश हो जाता है। और तब पता लगता है कि अब मेरा समर्पण परिपूर्ण हुआ, मेरी मान्यता परिपूर्ण हुई। यानी अब अर्पित करने को कुछ नहीं बचा और मानने को कोई और बचा ही नहीं। क्योंकि मानता कौन है? मानता तो मन है, और मन तो बहुत पहले ही दे दिया, उसको अर्पित कर दिया। अहंकार तो अंतिम सोपान है, अंतिम जगह जाके अर्पित होता है अहंकार। प्रारंभ मन से, इसको हम कहते हैं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। शुरू में जो अहंकार अर्पित होता है वो तो स्थूल का है, सूक्ष्म का अहंकार, उसको अर्पित करना। और प्रभु के सम्मुख ही नहीं, पूरी सृष्टि के सम्मुख। बातें सुनने में ही इतनी असंभव सी लगती हैं, और उनको यदि आचरण में उतारने की बात करें तो आचरण में जब उतरेंगी तभी तो पवित्रता आएगी आचरण में। और भावना में हमेशा दिव्यता रहेगी, और हमको बतलाती रहेगी कि हाँ भाई, हमारी मान्यता पूरी हुई और हमारा समर्पण पूरा हुआ। आज कह रहे हैं परिवेश परिवर्तित। किस लिए?
परिवर्तित करने के निमित्त अंतः प्रदेश को। अंतः प्रदेश में शासन ईर्ष्या का, द्वेष का, अहंकार का, कठोर कर्म, कटु अप्रिय शब्द जिह्वा पर, मुख पर आच्छादित रौद्र रूप, संसार विश्वास करे किस भांति कि अंतः प्रदेश में प्रवाहित है शीतल सरिता भाव की। तो यहाँ यही समझा रहे हैं कि यह जो बातें हैं कि अहंकार का पतन, पूरी सृष्टि के सम्मुख हो, व्यवहार में शांति सबके प्रति हो, तो ये सब क्या करते हैं? ये अपने आप ही हमारे परिवेश को परिवर्तित करते हैं, वातावरण को बदलते हैं। और ये वातावरण का बदलना क्यों है, किस लिए आवश्यक है? वो इसलिए आवश्यक है ताकि हमारा अंतः प्रदेश भी बदले। ये दोनों क्रिया प्रतिक्रिया साथ साथ चलती रहती है। जब हमारे बाहर का वातावरण बदलता है तो हमारे भीतर का वातावरण भी बदलता है, जिसको हम साधारण भाषा में कहते हैं कि बाहर जब हम ऐसे लोगों की संगत करते हैं जिनके भाव विचार उच्च धरातल के होते हैं, तो अपने आप ही हमारे भीतर में भी उस संग का रंग चढ़ने लगता है और हमारे भाव विचार भी उच्च धरातल के होने लगते हैं, यानी उनमें भी परिवर्तन होने लगता है। तो हुआ क्या फिर? परिवेश का परिवर्तन हुआ, और परिवेश जब परिवर्तित हुआ तो हमारा अंतः प्रदेश भी परिवर्तित हुआ। अब यदि किसी के अंतः प्रदेश में अभी भी शासन कर रही है ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार, अभी भी यदि उसका कर्म बड़ा कठोर है, उसके वचन बहुत कटु हैं, कठोर और तीखे हैं, और अप्रिय शब्द हैं यदि उसकी जिह्वा पर, यानी किसी को भी अच्छे नहीं लगते, और हमेशा क्रोधित होकर उसके मुख पर रौद्र रूप ही दिखलाई पड़ता है, तो फिर किस भांति लोग समझेंगे? कैसे लोग विश्वास कर पाएंगे कि इसके अंतः प्रदेश में भाव की शीतल सरिता प्रवाहित हो रही है? भले मुंह से बोलता रहे हम तो उसके प्रेम और भाव को जी रहे हैं, किंतु आपका आचरण देख रहे हैं, उसमें कहाँ है पवित्रता? आपकी भावना समझ में आ रही है, कहाँ है दिव्यता? आपके भीतर तो ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, आपकी बातें इतनी कठोर, अप्रिय, और कितने ऐसे ऐसे शब्द आते हैं और चेहरा देखते ही लगता है पता नहीं कितने क्रोध में है, कितना गुस्सा है। तो यदि ऐसा है तो फिर कैसे लोग विश्वास करेंगे कि अंतः प्रदेश में प्रवाहित शीतल सरिता भाव की? भले कितना बोलते रहो कि नहीं हम तो पूरी तरह प्रभु को समर्पित हैं, हमारा तो अहंकार का पूरा पतन हो चुका है, हम सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं, बोलने से क्या होता है? दुनिया सब समझ लेती है। उतनी ही समझदारी तो भगवान ने सबको दी है। आगे है, भाव की सरिता शीतलता प्रदान करती अपने अंतर मन को, अवगाहन करता रोम रोम शीतल अविच्छिन्न भाव धारा में, डूब जाती आकंठ प्रत्येक भावना अंतरदेव की आंतरिकता में, आच्छादित पूर्ण शांति आंखों में आनंद पर। यदि भाव की सरिता, शीतल सरिता अंतः प्रदेश में प्रवाहित हो तो अपने आप ही शीतलता मिलती है अंतर प्रदेश में, अंतर मन में। और जब वो होता है तो फिर रोम रोम जो है वो शीतलता का अनुभव करता है।
उसमें ही अवगाहन करता रहता है, उसमें ही डुबकियां लगाता रहता है। वही भाव उसके लिए भोजन है, वही भाव उसके लिए पीने का पानी है, स्नान का जल है, सब कुछ वही है। वो जो शीतल सरिता बह रही है भाव की, उसके अंतःकरण में रोम रोम अपने आप शीतल हो जाता है, क्योंकि यह जो भाव धारा है यह अविच्छिन्न है। अविच्छिन्न है यानी अनवरत, लगातार, छिन्न भिन्न नहीं कर सकता कोई इसको, अविच्छिन्न है। ऐसी है ये भावधारा। यदि इस तरह भावधारा बहती हो तो अपने आप अनुभव करेगा। क्या अनुभव करेगा? कि प्रत्येक भावना, जो भी छोटा मोटा विचार, कैसी भी भावना हो, वो आकंठ डूब जाती है, यानी पूरी तरह जैसे कोई डुबकी लगाए और कंठ तक, पूरी गहराई तक जाए, तो उतना डूब जाती है वो भावना। कहाँ पर? जो हमारा अंतर्देव है। तो हमारा अंतर्देव तो हर जगह है, वो आत्मदेव तो सब जगह व्यापक है। हम उसको जहां भी अनुभव करेंगे उस भाव की धारा को प्रवाहित होते हुए, यदि हम उसको अंतर मन में अनुभव कर रहे हैं तो अंतर मन में प्रत्येक भाव विचार उसी में आकंठ डूब जाते हैं। उस अंतर देव यानी वो अंतर भीतर का देव, क्योंकि अब तो भीतर आ गया, वो तो अब आत्मदेव हो गया और उसकी आंतरिकता है, यानी उससे अब इतनी हमारी इंटीमेसी हो गई है, इतना अंतरंग हो गया है वो हमसे, उससे उतनी आंतरिकता हमारी डेवलप हो गई है कि अब हम इधर उधर किसी से कुछ बातचीत ही नहीं करते हैं। जो कुछ भी है हम उस भाव की धारा में अवगाहन करते हैं और आकंठ प्रत्येक भावना को उसी भाव में डुबो देते हैं। और वो जो हमारा अंतर मन है, वो जो हमारा अंतर का भाव है, वो जो हमारा अंतःकरण है, वो जब पूरी तरह भाव से उत्तप्रोत हो जाता है तो अपने आप ही हम उस अंतर्देव यानी आत्मदेव के साथ जुड़ने लग जाते हैं। उससे हमारी आंतरिकता यानी इंटीमेसी और ज्यादा बढ़ने लगती है। फिर क्या लक्षण है इसका? कि आच्छादित पूर्ण शांति आंखों में आनंद पर, यानी फिर आंखों में पूरी शांति है और आनंद यानी मुख पर पूरी शांति है। एक अवस्था है मुख पर आच्छादित रौद्र रूप, और आंखों में क्या है? आंखों में तो ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार का साम्राज्य। आग उगलती हैं वे आंखें, और अब क्या है? पूरी तरह शांत, शांति छा गई आंखों में। तो किसको समझाना है? जो भी देखेगा वो अपने आप समझ जाएगा कि इसके अंतर प्रदेश में प्रवाहित है शीतल सरिता भाव की। संसार विश्वास करने लगेगा। और यदि बाहर दिखलाई पड़ता है कैसा आचरण है, कैसी इसकी बॉडी लैंग्वेज है, किस तरह की उठ बैठ है, कैसे लोगों से संगत है, तो यह सब चीजें समझ में आ जाती है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं होती है। लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं। खुद को अनुभव आए तो बताने की जरूरत नहीं, अपने आप लोगों को पता लगेगा। और खुद को अनुभव नहीं आया और अन्यथा यदि कोई दिखाने का प्रयास करे तो भी बताने की कोई जरूरत नहीं। लोग समझेंगे ये हमें बेवकूफ समझता है क्या, हमें तो सब पता है तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। तो इन दो पैराग्राफ में इतना कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट मतलब एक
अवस्था वो होती है कि आप बाहर का परिवेश तो बदलते नहीं हो, उसी तरह का जीवन जीते रहते हो, भीतर का खेल भी वही चलता रहता है, और फिर आप दुनिया को बोलते हो कि हम तो सत्संगी हैं, हमारे हृदय में तो भाव की धारा अनवरत प्रवाहित होती है। अगर ऐसा होता ना तो ये लक्षण होते उसके। इसलिए राजमा लिख रही हैं और समझा रही हैं हम सबको। आगे है, प्रेममयी भावना ही नहीं, प्रेममयी आंखें ही आकर्षित करती अन्य प्राणियों को, अंजन लगाती प्रेम का अन्य जीवधारियों की आंखों में, दुख भंजन करती दुखियों का, मनरंजन माननीय वंदनीय प्रभु का। प्रेममयी भावना ही नहीं, ये सिर्फ भावना प्रेममयी होने से नहीं हो जाता है, वो प्रेममयी भावना अपने आप ही आंखों से प्रकट होती है, जिसको कहा जाता है आंखें ही दिल का दर्पण है। लोग तो कहते हैं चेहरा दिल का दर्पण है। चेहरे पर तो बातें बाद में आती हैं, उससे पहले आंखों में आती है। यदि प्रेम होगा भीतर, भावना प्रेममयी होगी, तो अपने आप ही आंखें भी प्रेममयी हो जाएंगी, और वो प्रेममयी आंखें आकर्षित करती हैं। संतों की आंखें क्या है? आकर्षित करती हैं, किंतु किनको करती है? जो उन आंखों में प्रेम से देखते हैं। यदि ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार के वशीभूत होकर उन आंखों से देखेंगे तो फिर संत के हृदय तक पहुंच नहीं पाएंगे। उनको तो यही लगेगा कि ये तो संसारी प्राणी है, ये तो गृहस्थी है, इसकी आंखों में कहां से हो सकता है कुछ, समझ में ही नहीं आएगा उसको। हमारे भीतर यदि लेश मात्र भी थोड़ी सी भी शुद्धता हो और हम निष्पक्ष भाव से यदि देखें प्रेममयी आंखें, तो अपने आप मालूम पड़ता है कि इसके हृदय में प्रेम और भाव की सरिता प्रवाहित हो रही है, और अपने आप ही उन आंखों में एक आकर्षण आ जाता है। लोग समझ नहीं पाते, इसीलिए गुरुदेव को कहना पड़ता है कि मेरी आंखों में देख भैया, बुलावा दे रहा हूं तुम्हें, आमंत्रित कर रहा हूं, देख मेरी आंखों में। किंतु यदि तुम्हारी आंखों में पहले से ही कचरा भरा हुआ है तो कैसे देख पाएंगी ये आंखें? वो आंखों का कचरा कहां से आया? वो आंखों का कचरा आया जो तुम्हारे दिल में कचरा है। कोई बात नहीं है, आंखें थोड़ी साफ कर ले, दिल भी साफ हो जाएगा जैसे जैसे इन आंखों में देखेगा। आमंत्रित करना पड़ता है, और नहीं तो जो थोड़ा सा भी इस तरह के भाव से प्रभावित है, अपने आप प्रेममयी आंखें आकर्षित ही नहीं करती हैं प्राणियों को, अंजन लगाती हैं प्रेम का। जो दूसरे लोग हैं, दूसरे प्राणी हैं, उन जीवधारियों की आंखों में, तो यह क्या है? आंखों से प्रेम का आदान प्रदान है। आंखों से आंखें मिली, आंखें चार हुई, हृदय तक पहुंचे, और वो हृदय की आंखें बाहर की आंखों में अंजन लगाए या न लगाए, हृदय की आंखों में अवश्य ही अंजन लगाती हैं। तो अंजन लगाती हैं तो आंखों का कचरा साफ होता है। जिस तरह अंजन लगाने से, सुरमा लगाने से आंखों का कचरा दूर होता है, गंदगी साफ होती है, वैसे ही हृदय की गंदगी साफ होती है। वो प्रेम, जब वो शुद्ध प्रेम आता है तो अपने आप ही मोह
लोभ, ममता इत्यादि का नाश होने लगता है। तो उससे आगे फिर क्या है, क्या उसका समझने के लिए सब बातें लिखी गई हैं कि दुख भंजन करती दुखियों का। फिर दुख नहीं आता है क्योंकि वो प्रेम में पक जाता है, पूरा उसका हृदय प्रेममय हो जाता है। तो दुख भंजन करती यानी हमेशा के लिए दुख को मिटा देती हैं, जिनके जीवन में भी दुख है। और क्या करती हैं ये आंखें? ये आंखें करती हैं मनोरंजन माननीय वंदनीय प्रभु का। जो प्रभु वंदनीय है, माननीय है, उसको अपने मन से पूरी तरह रंजित कर देती है, ओतप्रोत कर देती है कि देख ये तेरा प्रेम मेरे भीतर और मेरा प्रेम तेरे भीतर, उसी को अर्पित, उसी का अंजन, उसी का रंजन, और उसी को अर्पित वो जो माननीय वंदनीय प्रभु है। अब यह हो सकता है कि भाई वो माननीय प्रभु कहाँ है, क्योंकि ऐसी प्रेम पगी आंखें सीधा सीधा हृदय में उस प्रेम को स्थापित करती हैं और अपने आप ही प्राणी को प्रभु से प्रेम होने लगता है। तो ये जो आंखें देखती हैं, संतों की आंखें, और साधारण प्राणी के अंदर वो प्रेम को इस प्रकार से रंग देती हैं, उसके मन को रंजित करना यानी पूरी तरह रंग देना, उसमें ओतप्रोत कर देना। उस प्रभु के भी सबके भीतर बैठा हुआ वो प्रभु। तो वो प्रेम पगी आंखें इस प्रकार प्राणी को आकर्षित ही नहीं करती हैं, बल्कि उसका जीवन बदल देती हैं। अब क्या हुआ? प्राप्ति प्रभु की, प्रेम की। परित्याग प्राचीन विचारों का ही नहीं, प्राचीन विकारों का भी, जो कलंक है मानव जाति के, मानव जीवन के कारण है, मानव को दानव रूप प्रदान करने में। तो यह प्राप्ति हो जाती है प्रभु की और प्रेम की। प्रभु के तो अनेकों रूप हैं और उनका सबसे महत्वपूर्ण रूप है प्रेम। तो प्रभु की प्राप्ति हो गई न जाने किन किन रूपों में, और अब जब प्रेम की अनुभूति हो गई तब प्रभु का वो रूप भी समझ में आ गया। और धीरे धीरे बाकी जो रूप हैं जो अब तक समझे थे धूमिल होते जाएंगे, अनन्य प्रेम और भक्ति होती चली जाएगी, प्रेम के अलावा कुछ सुहाएगा ही नहीं। और ये प्रेम क्या है? ये प्रेम भी तो एक प्रकार का भाव है। यही तो गुरुदेव कहते हैं, भाव भावे और कुछ न सुहावे। अब तो प्रेम ही है उसका जीवन। और क्यों? क्योंकि अब तो परित्याग हो गया, प्राचीन विचारों का ही नहीं, प्राचीन विकारों का भी। लोग सोचते हैं विचारों का पहले हो या विकारों का पहले हो। हर कोई चाहता है विकारों का पहले हो, विचारों का तो होता रहेगा, किंतु यहां कह रहे हैं कि पहले जो सहज है उसको करो। प्राचीन विचारों का परित्याग करना फिर भी सहज है, तो सहज को पहले कर लो, उसके बाद कठिन है प्राचीन विकारों का परित्याग करना, क्योंकि वो तो बहुत ठोस जमा है जन्म जन्मांतर से, इसलिए उनका त्याग करना बड़ा कठिन हो जाता है। हम देखते हैं ना परीक्षा में, एक उदाहरण याद आ रहा है कि बच्चे परीक्षा देते हैं और जो थोड़े समझदार होते हैं, ऐसा नहीं कि हम कोई समझदार नहीं थे या बुद्धू थे, बात वो नहीं है। अपना भी यही अनुभव, और जो भी थोड़े बहुत भी
समझदारी से काम लेते हैं वो यही करते हैं कि जो प्रश्न परीक्षा में आते हैं, जो सरल लगते हैं, सहज लगते हैं, उनको सबसे पहले हल करते हैं, ताकि वो तो अपना हो गया, अब मुझे आगे बढ़ना है, यानी मैं पास तो हो जाऊंगा, अब और स्कोर करना है, तब कठिन प्रश्न को एक एक करके हल करते हैं। वैसे ही है कि विचारों का, प्राचीन विचारों का त्याग करना इतना कठिन नहीं है, सरल है। ये क्या है? ये तो मान्यताएं हैं, ये छोटी मोटी चीजें जिनमें हम उलझे हुए हैं, ये बड़ी आसानी से छूट जाती है। इसलिए उसको पहले कहा गया कि परित्याग प्राचीन विचारों का, उनका ही नहीं, प्राचीन विकारों का, क्योंकि ये थोड़ा कठिन कार्य है। फिर भी और नंबर लेने हैं तो इस पर भी काम करना ही पड़ेगा, तभी तो परीक्षा में हम आगे बढ़ेंगे, अगली क्लास में जाएंगे, अगले धरातल तक पहुंचेंगे। और ये क्या है? विकार, कलंक है मानव जाति के। पता नहीं किन किन रूपों में लोग अभी भी इन मान्यताओं से, इन रूढ़िवादिताओं से, और भी क्या क्या रूप हैं इसके, भूलना कठिन भी है और उचित भी नहीं है। ये कलंक है। वास्तव में कलंक क्या होता है? काला धब्बा। तो एक तो है अंजन, काजल, वो भी काला है, किंतु वो प्रेम को लेके आया है हमारे अंतःकरण की शुद्धि के लिए। और एक है ये हमारे प्राचीन विचार और विकार, जो कलंक है मानव जाति के लिए। तो वो आया हमारी आंखों में अंजन, और उसने हटाया इन विकारों को, इन विचारों को जो कलंक है मानव जाति के और मानव जीवन के। और यही तो एक कारण है जो मानव को दानव का रूप प्रदान करते रहते हैं। ये प्राचीन विचार, प्राचीन विकार, न जाने कैसी कैसी सोच, कैसी मान्यताएं, इसको लेकर के ही मानव जीता रहता है और पूरी तरह उसी तमोगुण से आच्छादित रहता है, समझ पाता नहीं है, और यही बोलता है कि तुम्हारे क्या है, तुम्हारी कमीज में कितने दाग। दूसरों की कमीज दिखती है, अपनी कमीज नहीं दिखती है। अपनी कमीज कोई देख के बताता है तो बोलता है दाग बड़े अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं भाई? अरे मेरे पास तो रिन साबुन है। तो इसका मतलब दाग लगाते रहोगे। तुमको अगर मिल गया ज्ञान का साबुन, तुमको मिल गया भक्ति का जल, तो इसका मतलब तुम उस कलंक को झेलते रहोगे, वही प्राचीन विचार और विकारों से अपना जीवन कलंकित करते रहोगे। क्या है हमारा जीवन? क्या हमने मानव को दानव का रूप प्रदान कर दिया? समझना होगा। बड़ी सरकास्टिक बातें हैं ये, किंतु फैक्ट है ये, बहुत चुभती हैं किंतु सच्चाई है। आगे है, प्राचीन का व्यामोह तोड़ने के निमित्त व्यग्र आधुनिक कथित सभ्य प्राणी, अपनी ही काया से परेशान वृद्ध प्राणी, अपनी ही छाया से भयाक्रांत अपराधी प्राणी, किंतु विकारों के जीर्ण शीर्ण विचारों के लिए प्रचेष्टा है सभ्य प्राणी की, नए कलेवर में छिपाने के निमित्त। क्या यह स्थिति हास्यास्पद नहीं? अति जर्जर शरीर आयु की अभिवृद्धि के कारण परिधान नव यौवना का। बातें इतनी स्पष्ट और सहज हैं, किंतु है क्या? शब्दों का एक अलग ही रूप है। इसलिए इस भाव को जो इसमें राजमा ने व्यक्त किया है, उसको पकड़ने में, समझने में थोड़ा सा ध्यान पूर्वक भाव की गहराई में जाएं। और यही समझा रही हैं
कि ये प्राचीन की में चक्कर काट रहा है, फंसा हुआ है। व्यामोह क्या होता है? गोल गोल घुमाता रहता है। जैसे मोह में फंसा हुआ प्राणी उस मोह से बाहर निकल नहीं पाता, उसी में चक्कर काटता रहता है। तो ये प्राचीन का इस प्रकार का मोह है कि नहीं, हमें तो अपनी प्राचीन जो भी विचारधारा है, जो भी हमारी मान्यताएं हैं, जो भी हमारी रूढ़िवादिताएं हैं, जो भी हम पुराने ढर्रे में जीवन जी रहे हैं, उसको तोड़ने के लिए बहुत व्यग्र है। कौन? ये कथित रूप से है ये आधुनिक और सभ्य प्राणी। अपने आप को समझता है मैं बहुत सिविलाइज्ड हूं, बहुत सभ्य हूं, मैं मॉडर्न हूं। तो ऐसा प्राणी सबको ही बोलता है ये क्या पुराने, अभी तक तुम लेके वही बैठे हो क्या? वही लैंडलाइन फोन है, ये क्या लेके बैठे हो? अभी भी वो पुराने वाला वही। अरे स्मार्टफोन चल रहे हैं और एकदम टच स्क्रीन में भी इतने हाई फाई, मतलब इस तरह से अपने आप को आधुनिक दिखाने का प्रयास करते हैं। नहीं, ये उदाहरण है एक छोटा सा कि हमने तो प्राचीन का जो है तोड़ दिया मोह। है नहीं, हम बंधे हुए नहीं है, हम तो बिल्कुल आधुनिक हैं, हम तो पूरे मॉडर्न लाइफ जी रहे हैं। क्या अवस्था है प्राणी की? काया तो बूढ़ी हो गई, शरीर हो गया वृद्ध, तो अपनी काया से परेशान है। स्वाभाविक है, काया वृद्ध हो गई है, रोग भी लग जाते हैं, कुछ न कुछ बीमारी परेशानी हो ही जाती है। परेशान तो रहता ही है बूढ़े शरीर के कारण। तो परेशानी कहाँ? भीतर है। और बूढ़ा कौन है? शरीर है। किंतु ये मन तो अभी परिपक्व हुआ नहीं, मन तो अभी बूढ़ा हुआ नहीं, इसलिए परेशान है। मन जब मैच्योर्ड हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, तो फिर काया भले ही बूढ़ी हो गई हो, परेशान नहीं होगा प्राणी। किंतु है, अपनी ही काया से परेशान है यह बूढ़ा आदमी, और अपनी ही छाया से भयाक्रांत अपराधी प्राणी। अपने आप ही न जाने कितने अपराध किए होंगे, छुपाने की कोशिश होती है। अपराध करता है और यही कोशिश करता है कि पकड़ में ना आ जाऊं। तो दूसरा कौन पकड़ेगा तुमको? तुम्हारी खुद की छाया ही तुम्हारे पीछे लगी हुई है, जिसको लोग कहते हैं कि तुम्हारे कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते तुम्हारा, छाया की तरह चलते रहते हैं साथ साथ। ये उदाहरण हमने सुना होगा बहुत बार। क्यों? क्योंकि अपराध किए हैं, गलत काम किए हैं, उल्टे सीधे बहुत कुछ किया है। अपराध बोध से ग्रस्त है प्राणी, और उसके कारण भय से आक्रांत है। आक्रांत कौन होता है? जिसपे आक्रमण हो जाता है। ये भय न जाने कितनी बार उस पर आक्रमण करता रहता है, क्योंकि वो अपराध बोध से ग्रस्त है, इसलिए भय उस पर अटैक करता रहता है, अपने आप को बचाने की कोशिश करता रहता है। तो वो भय कहाँ है? अपनी ही छाया है उसकी, और कुछ नहीं है। फिर भी क्या कर रहा है? इसके बावजूद कि उसके जीर्ण शीर्ण विचार हैं जो विकारों पर ही आधारित है, और उसके लिए क्या चेष्टा कर रहा है वो सभ्य प्राणी क्या चेष्टा कर रहा है कि इसको एक नए कलेवर में छिपा दूं, मैं एक नया रूप दे दूं कि हम तो बहुत सिविलाइज्ड हैं। आजकल तो बड़ा कॉमन है ये क्लब पार्टी, खाना पीना, ड्रिंक ये बड़ा कॉमन है। पुराने जमाने में तो अरे भाई ऐसा नहीं। अरे अब तो सब पहले घर परिवार की महिलाएं नहीं लेती थी, अब तो देखते हैं सब। ये नए कलेवर में अपनी जो भी बातें हैं और विचार कौन से हैं, वो जीर्ण शीर्ण, उन विचारों को और अपनी जो भी उसकी अतृप्त इच्छाएं कामनाएं हैं, उनको एक नया रूप दे करके
अपने आप को सभ्य दिखा रहा है, अपने आप को आधुनिक दिखा रहा है। इसकी प्रचेष्टा है नए कलेवर में छिपाने के निमित्त। तो जब दिखती है चारों तरफ ये अवस्था, तो क्या हंसी नहीं आती क्या कि कितना ढोंग रच रहे हो भाई तुम लोग? तो क्या यह स्थिति हास्यास्पद नहीं? अति जर्जर शरीर किस लिए हुआ? अति जर्जर आयु की अभिवृद्धि के कारण हुआ। यानी आयु बढ़ती गई, मानी बात है, उम्र हो जाएगी, बुढ़ापा आएगा तो शरीर जर्जर होगा भी। किंतु परिधान क्या है? क्या कपड़े पहन रखे हैं? नव यौवना का, यानी सज धज के अपने आप को इतना स्मार्ट और ब्यूटीफुल दिखाने का है कि हाँ भाई हम बहुत खूबसूरत, हम बहुत स्मार्ट, और हो गए बुढ़े शरीर से। ये हाल है। और कितना हास्यास्पद लगता है ये सब देखकर, कितनी हंसी आती है इस तथाकथित आधुनिक और सभ्य मानव को देखकर। आगे है तथाकथित सभ्य मानव सभ्यता का, धार्मिक धार्मिकता का, विद्वान विद्वता का आवरण डालकर भरण पोषण करता है अत्यंत कृष्ण फिर भी शक्तिशाली शत्रु का। कल्याण संभव हो किस भांति? भयभीत है आत्मज अनंत का। अंत समय क्या अंत होगा इसके प्रति? तो तथाकथित सभ्य मानव, वो तो अपना सभ्य है, तो सभ्यता का नाम लेकर वो आवरण डाल रखा है उसने। और किसका भरण पोषण कर रहा है? वो बिल्कुल कृष है। कृष यानी कमजोर हो चुका है, वो पुराना पड़ गया है, एकदम जर्जर हो गया है, किंतु फिर भी इतना शक्तिशाली बना हुआ है। ये जो सभ्यता के नाम पर भीतर में क्या है? वो विकार, वो विचार इतने जर्जर हो चुके हैं, कमजोर पड़ चुके हैं, किंतु उसके बावजूद भी कितने शक्तिशाली रूप में उसको पकड़ रखा है, क्योंकि वो उसको पोष रहा है, उसका भरण पोषण कर रहा है, सभ्यता के नाम पर कर रहा है। उन विचारों का, उन विकारों का। सिर्फ ये सभ्य मानव ही नहीं, ये जो धार्मिक कहते हैं अपने आप को, वो धार्मिकता को भी उसी तरह पोषित कर रहे हैं, भरण पोषण उसका कर रहे हैं और अपना भी पेट भर रहे हैं। और उसी तरह विद्वान है, बुद्धिजीवी जिनको कहते हैं, इंटेलेक्चुअल्स, क्या हाल है उनका? वो भी इसी प्रकार का आवरण डालते हैं। विद्वता का आवरण डाल दिया, धार्मिकता का आवरण डाल दिया, सभ्यता का आवरण डाल दिया, और किसका भरण पोषण कर रहे हैं? उस शक्तिशाली शत्रु का, जो वास्तव में इतना शक्तिशाली है नहीं, क्योंकि वो कमजोर हो चुका है। आपने उसको सुंदर सुंदर परिधान पहना दिए, अच्छे अच्छे रूपों में उसको प्रस्तुत कर दिया, उसकी इतनी महिमा बढ़ा दिया आपने, इसीलिए वो शक्तिशाली हो गया। अब जो भीतर जो आत्मज है, परमात्मा का जो रूप है आत्मा, उस अनंत का जो आत्मज है, वो भयभीत हो रहा है। क्या होगा अंत समय? क्या अंत होगा इन सब बातों का? क्या हो पाएगा? जब अंतिम समय आएगा तो क्या अंत होगा इसके प्रति? क्या ये लोग सुधरेंगे? जो डर रहा है वो अपने लिए भी सोच रहा है, क्या मैं इससे बाहर निकल पाऊंगा? आगे है संत के चरणों में अंत भक्त के अहंकार का, समर्पण अहम का, परिवर्तन जीवन का, विचारों का, भावनाओं का, पोषण सत्य का,
केवल सद्भावना का मानव मात्र के प्रति, यही तो सत्प्रयोग है सत्य का। और यहाँ एक आशा की किरण दिखा रहे हैं, एक रास्ता बतला रहे हैं कि किस प्रकार से आप इससे बाहर निकल सकते हो। अभी आप पोषण कर रहे हो इन सब विषय विकारों का नए नए रूपों में, किंतु कैसे अंत हो इसका? अंत होगा संत के चरणों में। तो सबसे पहले अंत होता है अहंकार का, समर्पण के द्वारा होता है, और फिर परिवर्तन होता है जीवन का। किस प्रकार? विचारों के द्वारा, भावनाओं के द्वारा। परिवर्तन विचार होते हैं, भावनाएं होती हैं, और जीवन परिवर्तित होने लगता है, और अहम का समर्पण पूर्ण रूप से घटित होने लगता है। और क्या पोषण होता है? पोषण होता है सत्य का, केवल सद्भावना का। और वो सद्भावना मानव मात्र के प्रति होती है। यह नहीं, जो पहले भी कहा, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं, एक के प्रति नहीं। तो यही प्रयोग है, सत्य प्रयोग है सत्य का। यानी थोड़ा सा भी सत्य आपको अपने अंतःकरण की लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में आपने अनुभव किया है, तो उसका एक्सपेरिमेंट कीजिए भीतर में, और उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा एक्सपीरियंस कीजिए उस सत्य का, अनुभव प्राप्त कीजिए। बिना प्रयोग के अनुभव नहीं मिलते हैं। वही सत्य प्रयोग है सत्य का। सत्य का सत्प्रयोग करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपीरियंस मिलेगा, अनुभव मिलेगा। आगे है, सत्य के सन्निकट पहुंचा साधक, मर्म से हुआ अवगत, सत्य का दर्शन हुआ, किंतु सत्यमय हुआ या नहीं, सत्य पथ का पथिक। विचारणी तो यही है, दर्शनीय तो यही है। तो क्या विचारणी, क्या दर्शनीय? कि सत्य के निकट तो पहुंच गया, संत के चरणों में तो पहुंच गया, भीतर में थोड़ी थोड़ी सत्य की अनुभूति भी होने लगी, और वो साधक मर्म से भी अवगत हो गया। पता लग गया कि सत्य पथ पे चलने का, उस पे आगे बढ़ने का क्या तरीका है, क्या रहस्य है उसका सार भी समझ में आने लग गया। तो सत्य की अनुभूति हुई, दर्शन है क्या? पहले भी बात हुई है, ये सूक्ष्म के दर्शन है जो अनुभव के द्वारा, अनुभूति के द्वारा होते हैं। तो वो सत्य का अनुभव उसका तो हुआ, दर्शन हुआ उसका, किंतु यह सत्य पथ का पथिक सत्य में हुआ या नहीं हुआ, बस यही विचारणी है। और विचारणी ही नहीं है, दर्शनीय भी है। सिर्फ विचार करने से नहीं होता है कि भाई हम तो विचार कर रहे हैं, कुछ भी आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो देखो भाई कहाँ कमी है, दर्शनीय है। अरे दूसरा कौन करेगा? यहाँ दर्शनीय से यह मतलब नहीं है कि दूसरे देखेंगे, दूसरे तुम्हें समझाएंगे, दूसरे तुम्हारे बारे में विचार करेंगे। नहीं, तुम ही अपने बारे में विचार करोगे, तुम्हारे लिए विचारणी है। तुम हो सत्य पथ के पथिक, तुम हो सत्य पथ के साधक। तुम्हें विचार करना है, और तुम्हें फिर से देखना है कि सत्य का दर्शन तो हो गया, किंतु तुम्हारा जीवन सत्य में हुआ कि नहीं हुआ। आगे है, अभिप्सित है कथन नहीं, आचरण। आचरण स्वतः उदाहरण, साक्षात्कार सत्य का, प्राप्ति ध्येय की। तो असत्य दृष्टि, असत्य अन्वेषण में रत दृष्टि स्वतः ही होती निश्चेष। और इसका तरीका भी बता रहे हैं। अभिप्सित है कथन नहीं,
आचरण, यानी जो उत्कट अभिलाषा तुम्हारे भीतर होनी चाहिए, जो अभिप्सा होनी चाहिए, वो किसके लिए होनी चाहिए? सिर्फ बातों में नहीं, बोलने सुनने में नहीं, कथन में नहीं, श्रवण में नहीं, उसके बाद मनन, फिर निदिध्यासन, आचरण में उतरेगा वो, तब उसके लिए तुम्हारे भीतर उत्कट अभिलाषा हो, उसकी अभिप्सा हो। और जब वो आचरण में उतरेगा तो खुद के लिए अपने आप ही एग्जाम्पल बनेगा कि कल तक मेरा यह जीवन था, आज मेरा यह जीवन है, मुझे धीरे धीरे सत्य का साक्षात्कार हो रहा है, अनुभव में आ रहा है सत्य, और मैं अपने ध्येय की ओर आगे बढ़ रहा हूं, मुझे प्राप्ति भी हो रही है। तो अगर यह होता रहे तो स्वतः ही निश्चेष हो जाती है क्या? असत्य की दृष्टि और असत्य का अन्वेषण। जहां पे रत है हमारी दृष्टि, हमारी असत्य दृष्टि है और असत्य की खोज है, मिथ्या की खोज है। मिथ्या में जो सत्य पकड़ा है थोड़ा सा, उसमें खोजो, जो सार थोड़ा मिला है उस सार में आगे बढ़ो, तब पता लगेगा, तब वो स्वतः ही निश्चेष हो जाती है, खत्म हो जाती है। शेष और निश्चेष में इतना ही अंतर है, निश्चेष यानी हमेशा के लिए खत्म, स्वतः ही हो जाती है। कौन सी दृष्टि? वो दृष्टि जो असत्य दृष्टि है और किसकी खोज कर रही है, इसमें रत है वो दृष्टि, असत्य में ही रत है, उसी की खोज में रत है। तो जैसे जैसे जीवन में उतरती जाएंगी बातें, अनुभव में आता जाएगा वो सत्य का रूप, भाव और प्रेम के द्वारा, तो हमें धक्का दे करके उस मिथ्या को, उस असत्य को बाहर निकालने की जरूरत नहीं, वो स्वतः ही अपने आप ही निकलता जाएगा, और ऐसा नहीं फिर आएगा, हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। और यही पहचान है सत्य की। जाना माना पहचाना। यदि अनजाने को जानकर ओतप्रोत न कर लिया संस्कारों में, तो क्या लाभ जानने का? जल जल है, यह जानने मात्र से क्या तृप्ति संभव है? तृप्ति उपभोक्ता द्वारा पान करने पर। तो जाना माना और पहचाना, बोल तो दिया भाई, हमने जान लिया उसको, माना तो था ही, फिर पहचान भी लिया उसको, तीनों ही चीजें हो गई। तो यदि आपने उस अनजाने को जान लिया और उसको जानने के बाद आपके अंदर बाहर पूरी तरह है, जो आपका चित्त है, जहां पर आपके संस्कार पूरी तरह लिप्त हैं और आप उसमें लिप्त हो, किंतु अब आपने अनजाने को जान लिया है और आप पूरी तरह से ओतप्रोत कर रहे हो उन संस्कारों को उस जाने हुए सत्य से। तो अनजाने को जानकर यदि ओतप्रोत न कर लिया संस्कारों में, तो फिर क्या लाभ मिला? जानने का क्या लाभ हुआ फिर? नहीं, हमने तो जान लिया, हमने तो सत्य का अनुभव कर लिया, हमने तो पहचान लिया उसको, तो बदलो अपने संस्कारों को। ओतप्रोत करोगे, अपने आप बदलेगा, अपने आप ही हमारा जीवन बदलता है। और यह ऊपर ऊपर नहीं होता है, जो पहले भी बताया कि यदि हमारे अंदर में वो शीतल सरिता भाव की प्रवाहित हो रही है, तो वो हमारे संस्कारों को बदलेगी और उसको प्रकट रूप में आएगा ही आएगा, मालूम पड़ेगा ही पड़ेगा हमको। तो यदि किसी ने जान लिया कि भी ये जल है, तो जानने से क्या होगा? क्या प्यास बुझ जाएगी? कोई अगर जल के बारे में
वाटर के बारे में कोई उसका बोल दे, हमको तो पता है क्या होता है जल। अरे कुछ नहीं, लोग जानते नहीं है। ये जल जो होता है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है और इसका फार्मूला है H2O। तो क्या H2O फार्मूला जानने से हमारी प्यास बुझ जाएगी? प्यास तो बुझेगी पीने से। हम अगर जान लें कि हाँ भाई ऐसा होता है, परमात्मा यहाँ पर छिपा होता है, इस तरह से अपने आप को उद्घाटित करता है, तो जान तो लिया किंतु उसको जीवन में नहीं उतारा। हमारे संस्कारों को पूरी तरह उससे ओतप्रोत नहीं किया, तो जानने से क्या लाभ हुआ? तो क्या तृप्ति होगी हमको उस जीवन से? संतुष्टि होगी हमें उन भाव से? यही प्रश्न कर रहे हैं। तृप्ति तो तभी होगी जब वो पिएगा, उसको का पान करेगा, यानी वो जहां पहुंचना है वहां पहुंचेगा। तो वो सत्य जब पहुंचेगा हमारे संस्कारों में, तब पूरी तरह से हमें निश्चिंत कर देगा, पूरी तरह से हमारे संस्कारों को भस्मीभूत कर देगा। यही उसकी पहचान होती है, जिसको भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ज्ञानानि ज्ञानाग्नि दग्धादि कर्माणि। यानी वो ज्ञान की अग्नि जब पहुंचती है हमारे चित्त में, संस्कारों में, तो जो भी हमारे पुराने कर्म संस्कारों में दबे हुए हैं सबको भस्मीभूत कर देती है। यही उसकी पहचान होती है। और तब हम निश्चिंत हो पाते हैं, तब हमें तृप्ति मिलती है, शांति मिलती है, परम सुख मिलता है, आनंद मिलता है। वही वास्तविक आनंद, वही परमानंद। आगे है ज्ञातव्य का परिचय रच पच जाए संस्कारों में, व्यवहित आकार ले विचारों में, प्रचार स्वतः ही। प्रयास अभिप्सित नहीं प्रचार के लिए, आचार स्वतः ही करता प्रचार। तो यदि जो आपने जानने योग्य है, ज्ञातव्य है या ज्ञेय है, एक ही मतलब है दोनों का। यानी जो जानने योग्य है उसको आपने जान लिया, उसका परिचय प्राप्त कर लिया, और वो आपके संस्कारों में पूरी तरह से रच पच गया। और इतना ही नहीं, आपके व्यवहार में, आपके विचारों में वो एक रूप ले रहा है, एक आकार ले रहा है। तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही उसका प्रचार होगा, प्रसार होगा, स्वतः ही होगा। नहीं तो लोग प्रयास करते हैं उसके लिए एक उत्कट अभिलाषा रखते हैं कि मुझे तो भाई मिल गया, बड़ी कृपा हुई गुरुदेव की, मुझे तो सत्य से परिचय मिल गया, मेरा तो संस्कार पूरी तरह से उसकी कृपा से सत्य से ओतप्रोत हो गया, अब मैं तो सबको बताऊं। भीतर उत्कट अभिलाषा होती है, वो अभिलाषा की आवश्यकता नहीं है, अभिप्सित नहीं है वो प्रचार के लिए। अगर होना है तो स्वतः ही होता है। अब उसे प्रचार कहो या प्रसार कहो, वो अपने आप ही होता है। तो सत्य का दर्शन अंतर में ही नहीं, इष्ट के अंतर में ही नहीं, प्राणी मात्र के अंतर। संरक्षण है हमारी दृष्टि का स्वतः ही, कि हम असत्य का दर्शन न करें, न प्रचेष्टा करें। और अब जाके थोड़ी हमें शांति मिली है, क्योंकि बड़ी सीधी सादी भाषा में यहाँ कह दिया राजमा ने कि भाई सत्य का जो दर्शन तुमने किया है वो अपने भीतर ही नहीं और इष्ट के भीतर ही नहीं, प्राणी मात्र में करो उसको। और यही हमारी दृष्टि का संरक्षण है, यानी हमारी दृष्टि हमेशा उसी तरह बची रहेगी, बनी रहेगी अपने आप ही, कि हम असत्य का दर्शन करें ही ना,
उसके बारे में जरा सी भी हमारे भीतर कोई चेष्टा पैदा न हो। तो सत्य एक, इष्ट एक, एक का दर्शन, दर्शन अनेक का। यही सत्य दर्शन, संत दर्शन, जीवन दर्शन, प्राणी मात्र का व्यावहारिक यथार्थ दर्शन यही, अन्यथा इकाई। यदि आबद्ध हुआ चक्र में, सीमा में, घेरे में, तो शून्य को स्थान नहीं, स्थान नहीं शून्य को, तो विकास विस्तार असंभव इकाई का। और ये जो एक बात लिखी है दूसरे ढंग से लिखी है, और इस थ्योरी पे हमने बहुत बार बात भी की है। यानी जो सिद्धांत यहां बता रहे हैं कि क्या है वो, प्रथम क्या करना है, हमें संकुचित करना है, केंद्रित करना है एक स्थान पर, और वो है इकाई का रूप यहां पर। और वो क्या है, एक इकाई यानी एक, वो सत्य है। वो क्या है, एक, वो इष्ट है। तो जब एक पे टिक जाएगा, एक का दर्शन हो जाएगा, तो धीरे धीरे वो जो एक पर टिक गया, वो जो एक पॉइंट पे आ गया, एक बिंदु पे आ गया, तब धीरे धीरे उसका विस्तार होगा, तब वो बढ़ेगा, तब अनेक में आएगा। और यही है सत्य का दर्शन, संत का दर्शन, और अपने आप को, खुद को देखना, अपने जीवन का दर्शन। यही है फिलॉसफी लाइफ की। और प्राणी मात्र का व्यवहारिक यथार्थ दर्शन, कि प्राणी मात्र को इसी दृष्टि से देखो, अन्यथा आप तो एक पे टिक जाओगे। ये तो ऐसा ही है जो पहले अपने आप पे टिके हुए थे, किंतु जब आप आबद्ध नहीं हुए किसी सीमा में, किसी चक्र में, किसी घेरे में, जो हमने कहा कि एक केंद्र है और एक परिधि है। अब आप सीमा में बंधे हुए हो, परिधि में बंधे हुए हो, घेरे में हो, तो फिर शून्य को स्थान नहीं है। यानी फिर विकास कैसे होगा, असीम तक कैसे पहुंचेंगे? शून्य क्या है? आकाश। असीम है, अनंत है। और जब स्थान नहीं शून्य को, तो विकास विस्तार कहां से होगा? उस एक का आपने अनुभव तो कर लिया अपने भीतर, उस इकाई में, उस पॉइंट पर, अपने अंतःकरण के उस केंद्र में। अब तो विकसित होना है, उसको विकास को प्राप्त होना है, सीमित से असीम तक जाना है। यही है, नहीं तो विकास विस्तार असंभव है। अब छोटी सी रह गई है चीजें, उसको पूरा कर लेते हैं, समय भी जल्दी जल्दी नजदीक आ रहा है। प्रश्नोत्तर हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे वो अलग बात है। ये लेख संपूर्ण होने की ओर है। कह रहे हैं सीमित सत्य सत्य नहीं, सीमित मत अमृत नहीं, सीमित प्रेम प्रेम नहीं, सीमित की प्राप्ति इति, सीमित होता अतीत की वस्तु। ये भी बहुत सिंपल है इस थ्योरी के हिसाब से, कि जो सीमित है वो सत्य सत्य नहीं होता है, सत्य तो असीम होता है। जो सीमित है, कोई भी मत हो, वो अमृत पर आधारित नहीं है, वो मरेगा ही मरेगा, वो मृत होगा ही होगा। किंतु जो सत्य पर आधारित है, उस असीम सत्य पर, वही अमृत है। उसी तरह प्रेम भी अमृत है जब वो असीम के लिए होता है। हाँ, प्राप्ति होती है सीमित से, किंतु वहीं पे इतिश्री समझ लेना, वहीं पे इसको पूरा समझ लेना, वहीं पे खत्म हो जाती है, तब वो सीमित हो जाती है और वो अतीत की वस्तु बन जाती है, वर्तमान में कायम नहीं रह पाती है। आगे कह रहे हैं, इकाई मुक्त होती सीमा से, घेरे से, समय समय पर रखा गया शून्य, वृद्धि विस्तार, विकास स्वतः ही, सत्य का विस्तार, मत का प्रचार, कालातीत युग पर्यंत, अनंत वही मत जो मुक्त हुआ सीमा से, अनंत असीम के समान। और उसी थ्योरी को और अच्छे से समझा दिया लास्ट में, कि वो जो एक में है वो मुक्त हो जाता है, अपनी सीमाओं को तोड़ देता है, जब उस घेरे को तोड़ देता है, और धीरे धीरे समय समय पर वो वृद्धि पाता है,
विस्तार पाता है शून्य की ओर, तो उसका विकास अपने आप ही होने लगता है। और वो विकास जो होता है वो सत्य का ही विस्तार होता है और अपने आप ही उस मत का प्रचार प्रसार होता है और वो कालातीत हो जाता है। चाहे कोई भी युग हो, कैसा भी युग हो, युग पर्यंत वो चलता ही रहता है। और अनंत वही होता है मत जो मुक्त होता है समस्त सीमाओं से, और वही अनंत है, वही असीम है। बस पूरा करते हैं, ये लेख भी यहीं संपूर्ण होता है। बातें वही थी, इसलिए बार बार दोहराया नहीं गया और उन्हीं बातों को समझाया है राजमा ने, जो बात हम लोग कई बार कर चुके हैं। और यदि फिर भी किसी को संदेह हो तो कल इस पे हम प्रश्नोत्तर करेंगे। आज का समय तो पूरा हो गया, आज हमारे पास प्रश्नोत्तर के लिए समय नहीं बचा हुआ है, तो यहीं पूरा करते हैं।